चला रहे हैं तो रोड रोलर आप देख सकते सामने देखो रोड रोलर के चुनाव का चिन्ह है और रोड रोलर चुनाव चिन्ह है रोड रोलर जेसीबी में फुल रखकर स्वागत करेंगे। आप देख सकते हैं ये अड़ेवा का चौक पे पहुंच गए भाई ट्रेन काफिला। अड़ेवा चौक पे बता दिया पहुंच गया है पीछे रोड रोलर पर वीरेंद्र गोगड़िया। वीरेंद्र गोगड़ी के हवाई वाले रोड रोलर के ऊपर रोड रोलर इनका चुनाव चिन्ह है। जेसीबी को प्राप्त दे सकते हैं
पगड़ी पहनाकर ग्राम पंचायत सरपंच चढ़ेवा रामदिया चहल जी, रणधीर सरपंच चढ़ेवा, पप्पू सरपंच चढ़ेवा सम्मानित करते हैं। तालियों के साथ स्वागत है भाई। वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद। भारत माता की। आवाज थोड़ी कम आई है साथियों। भारत माता की भाई। साथियों, सारे साथी सामने बैठे, गर्मी का मौसम है। गांव की 36 बिरादरी ने इस प्रोग्राम को बैठकर भाई वीरेंद्र गोगड़िया और उनके साथ जो उनकी टीम पहुंची है उनके विचार सुने। निगड़वे जो और जो ये बांगर में बूढ़े शेर हो रहे हैं, इनके दांत निकल लिए, इनकी राम कन खातर घर भेज दो ताकि अगला इलेक्शन आवे आप इनका वोट ले लो और इसकी नाड़ नहीं ना लेनी नहीं भाई। खत्म है। भाई वीरेंद्र गोगड़िया साथ दो अब की बार, जिनका चुनाव निशान है रोलर, यानी कि देसी भाषा में कहते हैं यहाँ पे गिरडा। इसका 19वां निशान है। इसने 19 नंबर को दबाएं और भाई वीरेंद्र को भारी बहुमत से जिताएं। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है ये सभी 36 बिरादरी का प्रोग्राम है, किसी एक आदमी का प्रोग्राम नहीं है। जो गांव से कटवाल से सरपंच ईश्वर सिंह जी आए हुए हैं और लोहान मनपल पट्टी से हैं और कुछ भाई अपने साधन पट्टी से, बादू पट्टी से चीकू है। जो भी साथी आए हैं इनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। चांद आप लोगों ने लगाए हैं, इसके लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जितने भी साथी आए हैं उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। वीरेंद्र गोगड़िया को बनाने के लिए जो आप लोगों ने मेहनत कर रखी है उसका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, आप लोगों को तो पता है कि ये बड़े घरानों की राजनीति के साथ लड़ाई है। कि एक बार क्या हुआ, एक समंदर के अंदर एक मगरमच्छ बैठा हुआ था, बहुत बड़ा मगरमच्छ, 50 साल का मगरमच्छ, बहुत बड़ा मगरमच्छ। वो जिसको भी आता था खा जाता था। लेकिन एक किसान के बेटे ने कहा कि नहीं, इस बार मामला कुछ और है, इस बार मामला और है मगरमच्छ का। तो हाथी अंदर गया तो हाथी का पांव पकड़ लिया। अब मगरमच्छ इतनी ताकत से उसका पांव पकड़ा कि वो निकल नहीं पा रहा है। तो उसने एक बार ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई। हाथी ज्यों-ज्यों अंदर जाता रहा, फिर 24 साल से ये आदमी कांग्रेस के लिए काम करता रहा और इस आदमी को ठेंगा दिखा दिया। और ये कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा ने कभी चुनाव लड़े थे? अरे चुनाव लोकतंत्र में आम आदमी लड़ सकता है, तुम हमें क्या चुनौती देते हो? ये किसान का बेटा है, जब खड़ा होगा तो देश के साथ खड़ा होता है। तो ये वो व्यक्ति है। इसको ऐसे कैसे कह सकते हो भाई? ऐसे कैसे कह सकता है कोई व्यक्ति कि तुम्हारे बाप दादाओं ने चुनाव लड़ा क्या? अरे भाई, इस बार जनता तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे जितनी भी तोपें हैं, बड़ी बड़ी तोपें, वो साइड में रह जाएगी और जनता अपने आदमी को चुनकर के विधायक बना देगी और आपको बता देगी। अब जब उसने पूरा पांव पकड़ लिया तो अब उसने विचार किया कि अब तो मेरे पास में सिवाय भगवान के कोई सहारा नहीं। तो उसने कहा, हे नारायण मेरी मदद करो। तो भगवान वासुदेव चक्र लेकर आते हैं और उस मगरमच्छ का गर्दन काट देते और हाथी को छुड़ा देते। तो अब मगरमच्छ के गर्दन काटने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है। 50 वर्षों से कोई एक ही परिवार खाए जा रहा है और आप चुपचाप बैठे रहे हो। बेरोजगारी में मरे तो मरो, जमीन बेचो तो बेचो, घर छोड़ के जाओ तो जाओ, हर तरह के दुख दे सहने को तैयार है। क्यों भाई? उठो, तुम्हारी वोट की ताकत है। 5 तारीख तुम्हारे सामने है, आदमी तुम्हारे सामने है, पीड़ा तुम्हारे सामने है, दर्द तुम्हारे सामने है, सब कुछ आपके पास। और इस आदमी के पास क्या है? कबीर ने लिखा था, मैंने फिर कहता हूं, उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर बारे आप नो चले हमारे साथ। इसके पास तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। किराए के मकान में रहता है ये शख्स और ये उम्मीद करता है कि मैं उचाना के बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, नहरों का पानी खेतों तक लाऊंगा और कम से कम गंदे पानी से तो गांवों को निजात दिलाऊंगा। तो ऐसा विचार भी व्यक्ति, नई चेतना, नई उम्मीद लेकर के आया है। तो मैं अब आप ही से निवेदन करूंगा, मैं वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो खुद ही आपको उचाने के बारे में और विकास के बारे में बताएं। जय हिंद। जो यहाँ पहुंचने पर आपने इतना गर्मजोशी से जो स्वागत किया है, जो मान सम्मान किया है,
इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवादी हूँ, एहसानमंद हूँ। और जो मान सम्मान देके मेरे ऊपर जो ये कर्ज आपने चढ़ाया, मैं पूरी उम्र अपने दिल में ये बात रखूँगा और इस कर्ज को उतार तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसके बदले कुछ न कुछ सेवा आपकी कर सकूँ। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आम चुनाव घोषित हो चुके हैं। 5 तारीख को पूरा हरियाणा प्रदेश विधायक बनाने के लिए वोटिंग करेगा। 90 हलके हैं हरियाणा प्रदेश में, लेकिन उन 90 में एक उचाना हलका है, उचाना कला, जो आपका हलका है। 89 हलके तो विधायक बनाने के लिए वोटिंग करेंगे, लेकिन आपका हलका अपने एक वोट से कई काम करेगा। आपके एक वोट से अगर आप गिरडे के सामने वाला वो बटन दबाएंगे तो आपके वोट से गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद बचा रहेगा। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो आपके वोट से गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो आपके बटन से आम परिवारों के बच्चों का मान सम्मान राजनीति में सुरक्षित रहेगा। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज आपके सामने 3 मुख्य कैंडिडेट हैं, जिनमें से 2 कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी बदौलत आपने 1.5 साल तक मेरे 80 साल के बुजुर्गों ने, मेरी माता और बहनों ने, मेरे भाइयों ने टोलों पर और बॉर्डरों पर गर्मी सर्दी और बारिश में वहीं बैठे रहे। एक तो उस भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है जिसने गरीब किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी सभी के ऊपर लाठियां बरसाई, गांव की पंचायत सरपंचों के ऊपर लाठियां बरसाई। उस भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आपके बीच में। दूसरा कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी का, मैं उसको कैंडिडेट ही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहूँगा, जो लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस में आया और कांग्रेस में आने के बाद भी लोकसभा चुनाव में उसने खुलकर बीजेपी की मदद की। जो आदमी एक अपनी पार्टी में होते हुए दूसरी पार्टी की खुलकर मदद करता है, इसका मतलब वो उस पार्टी का एजेंट। तो दूसरा कैंडिडेट भी जो आपके सामने आया, सिंबल तो जरूर कांग्रेस का लेके आया है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है।